बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड जीतने के सपने देख रहे हैं, सत्ता में आने की कोशिश में लगी है। हालांकि उसका यह सपना पूरा होने की गुंजाइश ना के बराबर है और ऐसे संकेत खुद बीजेपी के नेताओं के बयान से ही मिल रहा है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि ज़मीनी हकीकत यही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी और ऐसे ही कुछ स्थिति झारखंड में भी बन रही है। इसलिए बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन यह दाव भी कमाल नहीं दिखा पाया। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश में व्यस्त है और इनमें सरकार बना पाएगी या नहीं, इसे लेकर तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर साफ हो गया है और वह यह है कि एक राज्य है जो बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर किस राज्य ने बढ़ा दी बीजेपी की चिंता? लगने वाला है किस राज्य से बीजेपी को बड़ा झटका? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीजेपी चुनावी राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे के नारा खूब बुना रही है। एक है तो सेफ है भी कह रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिना हिंदू मुस्लिम किए यहाँ तरह से ध्रुवीकरण किए वो चुनाव नहीं जीत सकती है। यहाँ भी बीजेपी को लगता है कि वो हार रही है तो वह यह अपना बृहस्त्र चला देती है और ऐसे ही वो इन दोनों राज्यों में भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इतना ज़रूरी है कि उसका पूरा का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसको लेकर विपक्ष भी कई बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनावी राज्यों से जो खबरें आ रही है, यानी महाराष्ट्र और झारखंड में जो खबरें आ रही है, वो जो रिपोर्ट आ रही है या जो सर्वे आ रहे हैं, ये तो यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की मेहनत इन राज्यों में रंग नहीं ला रही है। बीजेपी की कोशिश फेल हो रही है और यही वजह है कि यह बीजेपी के दिग्गजों ने मतदान से 4 दिन पहले ही चुनावी राज्यों से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, वो असम लौट गए हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली लौट गए हैं और पीएम मोदी तो विदेश दौरे पर ही निकल गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि यह सब जो हो रहा है, यह चुनावी राज्यों में बीजेपी की हताश का जीत जागता नमूना है। और खैर, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि बीजेपी किन राज्यों में सरकार बना पाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल एक बात जो सामने आ रही है वो यह है कि बीजेपी के हाथ से पूर्ण बहुमत से जीता गया एक राज्य निकलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा राज्य है, तो वह राज्य कोई और नहीं है बल्कि मणिपुर है, जहां पिछले 1.5 साल से लगातार घमासान मचा हुआ है और बीजेपी पूरी तरह विफल है और अब इस मामले ने देश भर में बवाल काट दिया है। और ख़ास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हिंसा की जो घटनाएं आई है, एक बार फिर से तेज हो गई है। आलम यह हो गया है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे देश की जनता अब मोदी सरकार और बीजेपी से लगातार यह सवाल पूछ रही है कि आखिर यह हिंसा कब थमेगी और थमेगी भी या नहीं। हालात इस कदर ख़राब हैं, राजधानी इम्फाल में बीजेपी विधायक और मंत्रियों के घरों पर हमला शुरू हो गए हैं। तोड़फोड़ भी हो रही है। 2 दिनों के अंदर 3 मंत्रियों सहित 9 विधायक के घरों पर भी भीड़ हमला कर चुकी है। यहाँ तक कि सीएम बीरेन सिंह का भी घर नहीं छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में जब मंत्री और विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो यह कैसे भरोसा किया जाएगा कि इस राज्य में आम लोग महफूज हो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। सरकार का विरोध शुरू हो गया है और ऐसे विरोध सिर्फ विपक्ष और आम जनता ही नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी के अपने नेता भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के अपने नेता लोग ही तमाम आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार मणिपुर में हालात सामान्य करने में क्यों फेल हो रही है। उसे देखते हुए यह दावा किया जा रहा है कि राजनीति के जानकारों की तरफ से
कि मणिपुर सरकार यानी बीजेपी की एन वीरेंद्र सिंह सरकार बीजेपी सरकार कभी भी गिर सकती है।